हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब वो हाव भाव जो बॉडी द्वारा प्रकट किए जाए। हर बार मुंह से शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे हाव भाव, बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, देखने का तरीका, यही सब इतना कुछ समझा देते हैं कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। आंख ऊंची हुई तो दुआ बन गई, आंख नीची हुई तो हया बन गई। अब भाई, कवियों ने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन हाँ, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, खास तौर पे, तो आपके इंटरव्यूअर्स आप कैसा बोल रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी चेक करते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। कई बार लोग बोलते मुंह से कुछ है और बॉडी लैंग्वेज उनकी डिफरेंट होती है, तो वो एक बड़ा ही एक कंफ्यूज करने वाली चीज़ हो जाती है कि भाई आप आखिर चाहते क्या हैं। तो आइए, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बॉडी लैंग्वेज के टिप्स। तो आप देखिए कि अलग अलग तरीके से कई बार हम लोग जब बॉडी लैंग्वेज को समझते नहीं हैं, तो कई बार ऐसे हाव भाव प्रकट कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। खास तौर पे इंटरव्यू में या किसी से सोशली जब आप बात करते हैं, तब इन टिप्स को बहुत ध्यान में रखिए और फिर आप बात करिए। तो चलिए, पहला टिप मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये तो आप देखिए फोटोज, कितने अलग अलग तरीके हैं। ये बॉडी लैंग्वेज है सारी। बहुत सारे तरीके से लोग अपनी बात को समझा रहे हैं। आप बिल्कुल खोल करके ऐसे आपने हाथ खोल दिए, मतलब आप यू आर वेलकमिंग द वर्ल्ड विद ओपन आर्म्स। आप अपनी बात को बहुत ढंग से कह रहे हैं। ये देखिए, अगर किसी कोई ऐसे करके बैठ गया तो इसका क्या मतलब होता है? ये एक बोर्डम जेस्चर है, बोर हो गए। और इस जेस्चर में इंडेक्स फिंगर अपवर्ड्स होती है। एंड देन द नेक्स्ट टिप इज बाइटिंग ऑफ नेल्स। कुछ लोग आपने देखा होगा इतने घबरा जाते हैं, नाखून चबाने लगते हैं। ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? ये दिखाता है स्ट्रेस, नर्वसनेस। कई बार इंटरव्यू में आप बैठे बैठे देख रहे हैं कि लोग नाखून चबा रहे हैं, तो ये स्ट्रेस और नर्वसनेस को शो करता है। इसलिए बी वेरी पर्टिकुलर, डोंट डू दिस। ओके, आवर नेक्स्ट इज, ये बड़ा ही कॉमन है, लोग ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। एक मैंने एड में देखा कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का एड था, उसमें सारी की सारी फैकल्टी को ऐसे करके खड़ा कर दिया। भाई, ऐसे का मतलब कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उसे कहते हैं कि आप डिसइंटरेस्टेड नहीं हैं। मैं जो आपसे कह रही हूँ, आप उससे अग्री नहीं करते, उसे मानते नहीं हैं, या आप नाराज हैं, या सिंपली बोर्ड हैं, तो ऐसे खड़े हैं। नॉर्मली खासतौर पे आर्मी में जब आप सीनियर के सामने खड़े होते हैं और बात करते हैं, तो आप ऐसे अगर खड़े हो जाएंगे तो ये बड़ा ही अननोइंग होगा। आपको खड़े होने का तरीका क्या है? ऐसे हाथ पीछे करके फिर खड़े होइए, ऐसे। ये दिस इज द वे यू स्टैंड। ओके, अगला टिप है बात, क्लोज आई कनेक्शन, आई कांटेक्ट। जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं, तो हमारा आई कांटेक्ट बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। घूरना नहीं है, स्टेयर नहीं करना, लेकिन प्रॉपर आई कांटेक्ट इज अ मस्ट व्हेन यू स्पीक टू समवन। कई बार आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में जो आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं साहब, वो अपनी नाक को यूं थोड़ा थोड़ा रब करने लगे हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप जब जो बोल रहे हैं उससे वो अग्री नहीं कर रहे हैं। इट शोज डिसबिलीफ, रिजेक्शन और लाइंग अबाउट समथिंग। उनको ये समझ में आ रहा है कि आप जो है सही बात नहीं कह रहे हैं अपने बारे में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए। कई बार होता है कि कुछ लोग जल्दी जल्दी अपने
ब्रिस्क रबिंग ऑफ हैंड्स, तो ये या तो भाई सर्दी है, ठंड में हाथ रब करते हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत किसी का वेटिंग ईगरली, तब भी लोग जल्दी जल्दी में ये वाला एक्शन करते हैं। सो मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं, हाथों से दिखा दिया जाता है। अगला है हमारा ओपन आर्म्स, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बिल्कुल कुछ प्रोफेसर्स होते हैं क्लास में, बिल्कुल हाथ यूं खोल करके समझाते हैं, ओरेटर्स हाथ खोल करके। इट शोज ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कॉन्फिडेंस कि हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, हाथ खुले हैं हमारे। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि खास तौर पे इंटरव्यू में कि वो टैपिंग ऑफ द फिंगर्स, टैप 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 टैप, टैपिंग ऑफ द फिंगर्स, इसका मतलब होता है लोग टैप करते हैं तो इसका मतलब होता है यू अपीयर इम्पेशेंट एंड पॉसिबली नर्वस अबाउट वेटिंग। इफ यू आर अ फिंगर टैपर, अगर आप आदतन फिंगर टैपर हैं तो बी अवेयर दैट इट्स वन ऑफ दोज नॉन वर्बल सिग्नल्स दैट कैन ग्रेट ऑन अदर्स नर्व्स। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है बैठे बैठे वो कुछ नहीं तो वो टेबल बजा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि दूसरों को परेशान कर सकती है ये वाली आदत, इरिटेट कर सकती है, तो इसका हम ध्यान रखें। अगला है हमारा लॉकिंग ऑफ एंकल्स। देखिए कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, बिल्कुल लॉकिंग ऑफ एंकल्स। तो अगर आप ऐसे करके बैठे हैं लॉकिंग ऑफ एंकल्स, तो यू आर कम्युनिकेटिंग एप्रीहेंशन और नर्वसनेस। आप सीधे नहीं बैठे हैं, सीधे अच्छी तरह से इंटरव्यू में बैठने का तरीका होता है कि आप सीधे दोनों पैर जमीन पे रखिए, अपने हाथ अपने थाइस पे रखिए और कंफर्टेबली बैठिए। ऐसे नहीं, लॉक करके नहीं, ये नर्वसनेस का साइन होता है। सो जस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। कई बार आपने कुछ कहा और किसी ने, आपसे बड़े ने या आपके इंटरव्यूअर ने ऐसे करके, ये ऐसे करके स्ट्रोकिंग ऑन चिन और बियर्ड, तो ऐसे करना शुरू किया। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर आप नॉन वर्बल साइंस को समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि वो बहुत गहन विचार में है, डीप थॉट में है। और ये एक्शन तब होता है unintentionally when one is trying to come up with some decision कि ये कैंडिडेट लग तो ठीक रहा है, इसको लूं नहीं लूं, लेने का क्या फ़ायदा, नहीं लेने का क्या नुकसान, तो वो इन डीप थॉट, तब लोग अक्सर ऐसे करके बैठ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपना ईयर लोब पुल करने लगते हैं। सी, पुलिंग ईयर लोब, पुलिंग एन ईयर लोब कैन मीन वन इज ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन बट रिमेन्स इनडिसाइसिव अबाउट समथिंग, कि आप निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन इनडिसाइसिव हैं, सोच नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे निर्णय, तब आप अक्सर ये वाला एक्शन करते हैं। और कई बार उफ माय गॉड ऐसे करके सिर पे हाथ रख करके और बैठ गए, तो भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो आप बिल्कुल बोर हो चुके, या फिर आप इतने थक गए हैं अपनी जिंदगी से कि आप और ज़्यादा अपना सिर उठा करके नहीं देखना चाहते, नहीं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं। या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपसेट हैं किसी बात पे और अपना चेहरा आप नहीं दिखाना चाहते। तो ये कुछ नॉन वर्बल साइन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। खास तौर पे इंटरव्यू देते हुए आप इनको ध्यान में रखिए और बी वेरी पर्टिकुलर कि कहीं आदतन भी हम ऐसे कोई नॉन वर्बल साइन ना दिखा दें जिसका कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हमारे इंटरव्यू पे, या हम कहीं सोसाइटी में भी किसी से बात कर रहे हैं और अगर हम यों करके खड़े हो गए तो भाई ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि जो लोग समझते हैं वो
थोड़ा सा इसके लिए नाराज हो सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।